किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धान में लगने वाले पत्ती झुलसा रोग के बारे में। यह एक जीवाणु जनित रोग है और इसे इंग्लिश में बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट कहा जाता है। यह रोग जैंथोमोनास ओराइजी पीवी ओराइजी नामक जो जीवाणु होते हैं उससे यह फैलता है। और यह रोग जब आपकी धान की फसल में लग जाता है तो ऐसी परिस्थिति में आपके पौधे का विकास रुक जाता है और जिसके परिणाम स्वरूप जो आपके धान का उत्पादन है यह बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। तो ऐसे में हमें यह जानना जरूरी हो जाता है कि इस रोग के लक्षण क्या हैं, इसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और इसके साथ साथ इसका जो प्रसार है यह कैसे रोक सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में विस्तृत रूप से देखेंगे। जैसा कि हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि यह रोग जो है यह जीवाणु जनित रोग है और यह आपकी पत्तियों को प्रभावित करता है। और इस रोग की दो अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था में इसे हम पत्ती झुलसा के नाम से जानते हैं और दूसरी जब अवस्था में यह चला जाता है तो इसे क्रेसक के नाम से जाना जाता है। जब यह पहली अवस्था में रहता है तो ऐसे में जो आपके धान का उत्पादन है इसे 50% तक प्रभावित कर सकता है। और जब यह क्रेसक की अवस्था में जाता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपकी धान की फसल है इसे पूरी की पूरी तरह से नष्ट कर देता है। अब हम बात करते हैं कि इसके लक्षण क्या हैं, इसे हम कैसे पहचान करेंगे कि हमारे धान में पत्ती झुलसा रोग लगा हुआ है। सामान्यतः यह रोग जब आपके धान की रोपाई हो जाती है तो उसके 4 सप्ताह के बाद दिखाई देना शुरू करता है। और यह जब लगता है तो जो आपके धान की पत्तियों का ऊपरी सिरा होता है वहां पर यह पीलापन आना शुरू हो जाता है और यह पीलापन धीरे धीरे नीचे की तरफ जाना शुरू होता है। और यह जो पीलापन है यह पत्तियों को पूरी तरीके से सुखा देता है। आपके धान की पत्तियां जो होती हैं यह ऊपर से सूखना शुरू करती हैं और उसके नीचे पीलापन जो होता है वह धीरे धीरे नीचे की तरफ खसकता जाता है और पत्तियां भी धीरे धीरे नीचे की तरफ सूखती चली जाती हैं। और जब ऐसा होता है तो जो आपकी पत्तियां हैं यह ऐठन आने लगती है उसमें। तो इस तरीके से आप पहचान कर सकते हैं कि जो आपके धान की फसल है इसमें पत्ती झुलसा रोग लगा हुआ है। और अब आप यह जान चुके हैं कि इसके लक्षण क्या हैं और यह कौन सा रोग है। अब बात आती है कि इसके लिए हम किन दवाओं का प्रयोग करेंगे कि ये जो हमारा रोग है यह कंट्रोल में आ जाए। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो पत्तियां प्रभावित हो चुकी हैं और सूख चुकी हैं वह तो सही नहीं होंगी, लेकिन यहाँ पर जो रोग बढ़ रहा है वह कंट्रोल हो जाएगा। इसे आप कैसे कंट्रोल करेंगे, किन दवाओं का प्रयोग करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर कुछ चीज़ें आप लोगों को बता दे रहे हैं। सबसे पहले जो हमारी दवा आती है वह आती है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को जब आप घोल तैयार करने जाइए तो उसे पहले हल्का गुनगुना पानी में घोल तैयार कर लीजिए। 15 लीटर पानी में इसकी जो मात्रा रहेगी यह रहेगी 2 ग्राम प्रति 15 लीटर। और जब आप इसका घोल तैयार करते हैं और आप धान में स्प्रे करने जा रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप स्टिकर उसमें मिला लीजिए 5 ml। या ऐसी अगर आपके पास स्टिकर नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में जो आपका शैम्पू होता है जो बालों में लगाया जाता है 1 रुपये वाला पाउच 15 लीटर पानी में आप डाल दीजिए। ये तो हमारी हो गई पहली दवा। अब हम बात करते हैं दूसरी दवा, और जो हमारी दूसरी दवा है यह है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हमारा होता है इसे हम 1 लीटर पानी में 3 ग्राम प्रति लीटर की मात्रा के हिसाब से मिलाएंगे और उसमें भी आप लोगों को स्टिकर या फिर आप जो शैम्पू होता है उसे मिला करके स्प्रे करें और यह आप अपने पूरे खेत में स्प्रे करें। तो यह जो दोनों दवाएं हम बताए हैं इससे बहुत हद तक आप इस रोग को आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आखिरी बात आती है कि यह जो रोग है यह कैसे फैलता है और उसे हम कैसे बचाव कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जब आपके खेत में पहली अवस्था में नजर आता है तभी आप इन दवाओं का प्रयोग कर लीजिए। और दूसरा, यह जब रोग आपकी फसल में आ गया है तो ऐसे समय में जो नाइट्रोजन हमारी खादें हैं इसका प्रयोग आप लोग मत कीजिए, या अगर करना भी है तो बहुत कम मात्रा में कीजिए। सामान्यतः यह देखा गया है कि जो किसान भाई होते हैं यह धान की फसल में नाइट्रोजन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं, तो इससे आप बचिए। अब अगर आपके खेत में यह रोग लगा हुआ है और ऐसी परिस्थिति में आप इसके लिए दवा भी डाल रहे हैं लेकिन वहीं पर नाइट्रोजन जो खाद है उसका प्रयोग कर रहे हैं तो ये रोग आपका कंट्रोल करना मुश्किल होगा। तो ऐसे में आपको इससे बचना रहेगा। अब आती है बात कि अन्य किन कारणों से फैलता है। देखिए, अब है यह हवा जो हमारी होती है उसके कारण फैलता है, और भारी बारिश और जो आपका पानी होता है आपके खेत का एक खेत से दूसरे खेत में जाना या ज़्यादा पानी भरा होना, इन कारणों से यह जो रोग होता है यह आपके खेत में फैलता जाता है या एक खेत से दूसरे खेत में जाता है। तो इसके लिए हम शुरू में बीजों का उपचार अच्छी तरीके से करें।
और इसके साथ साथ जो इस रोग के प्रति प्रतिरोधी किस्में हैं उनका हम चयन कर सकते हैं। जिन इलाकों में यह रोग ज़्यादा है उन इलाकों में इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। तो ये वीडियो रही धान की पत्ती झुलसा रोग के बारे में। आप लोगों के धान में कौन सा रोग लगा है और आप धान की खेती करने के दौरान किन रोगों का सामना किए हैं जिससे आपके उत्पादन पे काफ़ी असर पड़ा है, कमेंट करके बताएं। और इसके साथ साथ ये भी बताएं कि उसके लिए आप कौन सी दवाओं का प्रयोग किए जिससे वह रोग कंट्रोल हो गया, जिससे अन्य किसान भाई भी वह जान करके फ़ायदा उठा सकें। हम मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।